हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, सुज़लॉन एनर्जी एक ऐसा नाम है पिछले 2 साल में इन्वेस्टर को खुश कर दिया और लाखों नए इन्वेस्टर को मार्केट में अट्रैक्ट किया। लेकिन अचानक इस शेयर में तेज गिरावट आ रही है। तो क्या कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ है? क्या सरकार का सपोर्ट कम हो रहा है या फिर अमेरिका की ट्रंप की नई पॉलिसी ने सुज़लॉन को हिला दिया है? तो आज की वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएंगे और हर एंगल को समझाएंगे ताकि आप खुद के बॉस बने और जज करके जान सकें कि गिरावट का असली कारण क्या है। एक गुड न्यूज़ है कि हमारे सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज पर 50% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। मोबाइल ऐप मुकुल अग्रवाल डाउनलोड कर लीजिए एंड्रॉयड और iOS पर। आप वहां पर जाकर 50% डिस्काउंट में कोर्स खरीद सकते हैं। लिमिटेड पीरियड के लिए है, गणेश पूजा तक। तो आज हम 5 बड़े सवाल के जवाब ढूंढेंगे। पहला है लेटेस्ट ट्रिगर्ड, कि वो कौन सी न्यूज आई जिससे सुज़लॉन का शेयर गिरा। दूसरा है माइक्रो फैक्टर, यानी सुज़लॉन की ऑर्डर बुक, सीएफओ का इस्तीफा, प्रोमोटर होल्डिंग और फाइनेंशियल। तीसरा है मैक्रो और पॉलिसी फैक्टर, यानी सरकार की नीतियाँ, आईएसटीएस वेवर, टेंडर कैंसलेशन। चौथा है ग्लोबल एंगल, यानी ट्रंप टैरिफ, इसका सुज़लॉन पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है कहानी। और साथ में वैल्यूएशन की कहानी 5वें नंबर पे। और आखिर में आपको एक क्लियर चेकलिस्ट दूंगा कि भैया आपको क्या सीखने को मिला सुज़लॉन को लेकर। लास्ट मिस मत कीजिएगा। फ्री हो तो वीडियो देखिए, बिजी हो तो अभी वीडियो को रोक दीजिए। तो सबसे पहले लेटेस्ट ट्रिगर्ड से शुरू करते हैं। सिर्फ अगस्त के महीने में ही शेयर 66 रुपीज़ से गिरकर 56 रुपीज़ पर आ गया, मतलब लगभग 15% की गिरावट हुई। अगर इसका आप 52 वीक हाई से कंपेयर करेंगे तो स्टॉक अब तक तकरीबन 35% गिर चुका है। मतलब सिंपल शब्दों में 4 अगस्त के बाद से शेयर लगातार प्रेशर में है। पिछले 3 हफ्ते से गिरावट रुकी नहीं। सुज़लॉन ने हाल ही में अपना Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 का रिजल्ट लाया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पेट सिर्फ 7% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ और 324 करोड़ रुपए तक ही रहा। अब अगर आपने रिजल्ट को देखा होगा तो उसमें आपको रेवेन्यू और मार्जिन भी स्ट्रांग मिले होंगे, लेकिन फिर भी प्रॉफिट कम क्यों हो गया? तो रीज़न था एक वन टाइम अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। कंपनी को 134 करोड़ रुपीस का डेफर्ड टैक्स चार्ज लगाना पड़ा। ये एक नन कैश आइटम था, मतलब एक्चुअल पैसा कंपनी के पॉकेट से नहीं निकला, बस अकाउंटिंग की एंट्री थी। कंपनी के सीएफओ भी कहते हैं कि ये सिर्फ अकाउंटिंग का खेल है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि मार्केट इसको समझने की जगह हेडलाइन के नंबर्स पे रिएक्ट करता है। इस वजह से क्वार्टर में इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ गए, मतलब रेवेन्यू और मार्जिन तो एक्सपेक्टेशन से बेहतर थे, लेकिन फाइनल रिपोर्टेड प्रॉफिट मार्केट की एक्सपेक्टेशन से नीचे चला गया। और मार्केट के लिए बॉटम लाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोग हेडलाइन पर ट्रेड करते हैं। और इस वजह से इन्वेस्टर ने स्टॉक को बेचना शुरू किया और स्टॉक के प्राइस गिर गए। फिर दूसरी खबर, सुज़लॉन के सीएफओ हिमांशु मोदी ने रेजिग्नेशन दिया। सीएफओ का मतलब होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मतलब कंपनी का फाइनेंस मैनेजर जो पैसा देखता है। अब ये सिर्फ नॉर्मल रेजिग्नेशन नहीं है, ये हिमांशु जी जो हैं लास्ट कुछ सालों में सुज़लॉन के फाइनेंशियल टर्न अराउंड के मास्टरमाइंड माने जाते हैं। मतलब जो बैलेंस शीट सुधरी, कर्ज कम हुआ और कंपनी ने अपना ट्रैक वापस पकड़ा, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। इस वजह से जब से इनका रेजिग्नेशन आया तो एनालिस्ट जैसे मोतीलाल ओसवाल ने बोला कि ये एक शॉर्ट टर्म निगेटिव है, क्योंकि अभी तक इन्वेस्टर का ट्रस्ट लार्जली इन्हीं के लीडरशिप पे टिका था। समझना। तीसरा ट्रिगर्ड, मिड कैप स्टॉक में पिछले कुछ हफ्तों से सेल ऑफ चल रहा है, तो भैया सब डूब रहे हैं तो सुज़लॉन भी उसी लहर में दबा हुआ है। चौथा ट्रिगर्ड, यूएस ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में लगभग 80% पूरे हुए रिवॉल्यूशन विंड प्रोजेक्ट को बंद कर दिया, जिसका उद्देश्य था रोडे आइसलैंड और कॉनिकट में 3.5 लाख घरों तक पावर पहुंचाना। सरकारी वजह बताई गई कि नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, लेकिन यह वजह को डिटेल और एक्सप्लेन में कुछ नहीं बताया गया। और इस निर्णय के बाद ऑर्स्टेड, जिन्होंने प्रोजेक्ट डेवलप किया था, उनके शेयर में 16 से 17% की गिरावट देखी गई। तो सवाल उठता है कि भैया इसमें सुज़लॉन कहाँ आ रहा है? यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात, सीधे तौर पर सुज़लॉन पर इसका कोई असर नहीं है, लेकिन मार्केट किस चीज़ से चलता है? सेंटिमेंट से चलता है। मार्केट एक और चीज़ से चलता है, हेडलाइन से चलता है। तो सुज़लॉन भारत की एक विंड एनर्जी ओईएम है, यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है। तो इस पॉलिसी का, यानी अमेरिकी पॉलिसी का, सुज़लॉन के घरेलू ऑपरेशन, ऑर्डर बुक या डिलीवरी पाइपलाइन से कोई प्रभाव नहीं।
लेकिन इनडायरेक्ट में मैंने बताया न्यूज़ हेडलाइन एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, वो इम्पैक्ट की कहानी है। ट्रंप का ये रवैया क्या है रिन्यूएबल सेक्टर में और खासकर ऑफशोर विंड में, एक शॉक का सिग्नल है कि भैया आगे क्या होगा। तो इसमें क्या होता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर जो है ना थोड़ा सा नकारात्मक निगेटिव माहौल बनाते हैं, जिससे सारी विंड एनर्जी जाने माने जो भी शेयर आप देखोगे उसके वैल्यूएशन में प्रेशर आता है। अब अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ऐसी पॉलिसी रहती है तो इंडियन ओईएम के लिए भी लिंक्ड जो सप्लाई चेन होता है या एक्सपोर्ट होता है उसमें रिस्क आता है। तो ये हुआ इनडायरेक्ट वाला। तो आपने इस न्यूज़ से ये समझ लिया कि सुजलॉन पर डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, ग्लोबल सेक्टर सेंटिमेंट का नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। इसलिए अगर आप सुजलॉन जैसी फर्म पर जब भी या कोई भी ऐसी कंपनी जो एक्सपोर्ट बेस्ड या चीज़ें होती है तो हमें इंटरनेशनल पॉलिसी शिफ्ट, चूंकि ये रिन्यूएबल्स है तो रिन्यूएबल सेक्टर मोमेंट इनको देखना ज़रूरी होता है। तो कुल मिलाकर क्या आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिस हुआ, सीएफओ का रेजिग्नेशन आया, ब्रॉडर मार्केट का वीकनेस आया, और ये इंटरनेशनल कहानी तो अभी अभी की है तो उसको मैच नहीं कर सकते क्योंकि ये 2 दिन पहले आया। तो इन सब कारण ने मिलाकर सुजलॉन को शॉर्ट टर्म में प्रेशर में ला दिया। अब हम आते हैं हमारे पार्ट 2 पर जो है माइक्रो एनालिसिस, जिसमें हमने कहा था कि कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि अंदर में क्या चल रहा है। अंदर में जानने के लिए सबसे पहले ऑर्डर बुक को देखना पड़ेगा। तो सुजलॉन की ऑर्डर बुक लगभग 5.7 गीगावाट है, जो कंपनी के इतिहास में सबसे स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी के पास काम की कमी नहीं है। आने वाले समय में कंपनी के पास प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने का लंबा पाइपलाइन है। दूसरा आता है, चलो ये तो है, नया ऑर्डर का कहानी क्या है, कुछ नया ऑर्डर कंपनी जीत भी रही है कि नहीं जीत रही है। तो अगस्त 2025 में सुजलॉन को जेल्स्ट्रा इंडिया से 381 मेगावाट का ऑर्डर मिला। जून में एमपिन एनर्जी से 170 मेगावाट का रिपीट ऑर्डर मिला। अब ये वर्ड रिपीट याद रखना कि ग्राहक खुश है तभी तो दोबारा ऑर्डर दिया, वरना क्यों देता। तीसरा जो चिंता का विषय है, क्योंकि हमें तो अच्छा बुरा सब देखना है ना, वो है प्रमोटर होल्डिंग। सुजलॉन के प्रमोटर की होल्डिंग सिर्फ 11.8% के पास है। जून में उन्होंने 1.5% स्टेक बेच दिया। जब प्रमोटर होल्डिंग कम हो तो रिस्क माना जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर को लगता है खुद प्रमोटर ही भाग रहा है, बाहर से दिखाने को पिक्चर बड़ी खूबसूरत दिखाई जा रही है, राइट। तो डराना तो सही है ना, क्योंकि अगर कंपनी सब कुछ अच्छा करी तो प्रमोटर भी तो उसका मलाई खाए, तो प्रमोटर मलाई क्यों नहीं खाना चाहता है। तो यानी ऑपरेशन ऑर्डर स्ट्रांग है, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग और सीएफओ एग्जिट सेंटीमेंट खराब कर रहा है, क्योंकि सीएफओ वही जिसने टर्न अराउंड गेम क्रिएट किया कंपनी के लिए, और प्रमोटर एग्जिट यानी वो मलाई क्यों नहीं खा रहा है। अब हम बात करते हैं सेक्टर और सरकार की पॉलिसी की, जिसमें हमने एक वर्ड यूज़ किया था ISTS वेवर। अब तक रिन्यूएबल प्रोजेक्ट को 100% ट्रांसमिशन चार्जेस वेबर मिलता था, लेकिन जून 2025 से ये वेबर धीरे धीरे कम होगा। पहले 75%, फिर 50%, फिर 25% और 2028 तक 0। इसका मतलब फ्यूचर में रिन्यूएबल प्रोजेक्ट क्या होंगे, ऑटोमेटिक महंगे हो जाएंगे। डेवलपर अगर ये कॉस्ट पास नहीं कर पाया तो क्या होगा, ऑर्डर की गति धीमी होगी, और कॉस्ट महंगे होंगे तो फाइनेंशियल पे भी तो नज़र पड़ेगा ना दोस्तों। दूसरा है SECI ऑफशोर टेंडर कैंसलेशन। हाल ही में सरकार ने 4.5 गीगावाट ऑफशोर विंड टेंडर कैंसिल किया। सुजलॉन का ऑफशोर एक्सपोजर सीधा नहीं है, लेकिन जब इतनी बड़ी टेंडर कैंसिल होती है तो सेक्टर वाइड सेंटीमेंट नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि अगेन लोग हेडलाइन पे जाते हैं, अंदर कोई नहीं पढ़ना चाहता है। अब पॉजिटिव साइड की बात कर लेते हैं। स्टोरेज प्रोजेक्ट, बैटरी और हाइड्रो पंप स्टोरेज को 2028 तक ISTS वेवर मिलता रहेगा, और सुजलॉन को जो जेलेस्ट्रा वाला FDRE फर्म डिस्पैच रिन्यूएबल एनर्जी ऑर्डर मिला है वो इसी पॉलिसी का फायदा है, बराबर। तो कंक्लूजन यहाँ से क्या निकला, पॉलिसी मिक्स्ड है, शॉर्ट टर्म प्रेशर बढ़ा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छे तरीके से काम कर रही है। बट भैया चीज़ें बदल रही हैं, वो चीज़ के लिए भी इन्वेस्टर को समझ के रखना पड़ेगा कि पॉलिसी माइक्रो मैक्रो फैक्टर किस तरीके से बदल रहे हैं। अब आता है ट्रंप टैरिफ का कनेक्शन, यानी ट्रंप फैक्टर। तो अगस्त 2025 में आपको पता है कि ट्रंप ने इंडिया से आने वाले प्रोडक्ट पर 50% का टैरिफ लगा दिया। रीज़न दिया गया कि भैया इंडिया रसिया से ऑयल खरीद रहा है। अब सुजलॉन का डायरेक्ट एक्सपोर्ट यूएस को बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट इनडायरेक्ट है।
ठीक है, पूरी इंडियन मार्केट में रिस्क ऑफ सेंटिमेंट चल रहा है। ठीक है, आप देख ही रहे हो मार्केट गिर रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप की पिटाई हो रही है, रुपया पर दबाव यानी आईएनआर जो हमारी करेंसी है, जिससे इंपोर्ट कंपोनेंट महंगे हो सकते हैं। और सुजलॉन अपने टरबाइन में कुछ इंपोर्टेड पार्ट, गियर बॉक्स, बेरिंग यूज़ करता है, इससे उनकी कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर फाइनेंशियल पे इम्पैक्ट आएगा। यानी ट्रम्प टैरिफ ने पहले से कमज़ोर सेंटीमेंट को क्या किया, और बिगाड़ के रख दिया। बराबर है? मेरी बात समझ में आ रही हो तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक बहुत हाई मल्टीपल पर चला गया था, पी हाई 30s और पीवी 10x से ऊपर है। ऐसे में कोई भी निगेटिव खबर बहुत बड़ी गिरावट ला सकती है। साथ ही सुजलॉन हाल ही में एफएनओ सेगमेंट में भी आया है, जिससे भी वोलेटिलिटी बढ़ गई है। लेकिन पिक्चर इतनी निगेटिव भी नहीं है कि भैया लॉन्ग टर्म की स्टोरी पे कोई इम्पैक्ट आए। लेकिन आपको पता है शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो तो लोग डरने लगते हैं। देखा जाए तो इंडिया का विंड एनर्जी सेक्टर अगले 7 साल में डबल होने का एस्टिमेट है, जिसमें हर साल लगभग 10 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड होने की पोटेंशियल है। और यहाँ सुजलॉन का मार्केट शेयर ऑलरेडी 40% के आसपास है। मतलब जो भी एक्सपेंशन होगा उसका सबसे बड़ा हिस्सा सुजलॉन के पास जा सकता है। इसके अलावा सरकार ने जो लोकल कंटेंट रूल लाए हैं, जैसे ALMN नॉर्म्स, उसका भी सीधा फ़ायदा कंपनी को मिल सकता है, क्योंकि सुजलॉन एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर है। मतलब इंडस्ट्री ग्रोथ और पॉलिसी दोनों कंपनी के फेवर में, इसलिए एनालिस्ट पॉजिटिव देख रहे हैं। बट अब आपको ये सीखना है कि अमेरिका में ट्रम्प आए तो पॉलिसी बदल गई, तो इंडिया में सरकार भी कुछ भी बदल दे तो कंपनी पर दिक्कत आ सकता है। क्योंकि ये जो सेक्टर है पॉलिसी ड्रिवन सेक्टर है, जहाँ पर सारा कुछ खेल पॉलिसी का है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, सुजलॉन एक ज़माने में लोगों को बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया था, बट सुजलॉन उसके बाद कर्ज में डूबा ही था। सरकार की नज़र उस पॉलिसी से हट गई थी। उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यानी जो कहानी आप देख रहे हो सेंटिमेंट्स, ये शॉर्ट टर्म की कहानी है, जिस शॉर्ट टर्म के एंगल से है, जहाँ पर कंपनी और सरकार का सपोर्ट अगर सब कुछ से रहा तो आपको क्या सीखने को मिला लॉन्ग टर्म में, वो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो कैसी लगी लर्निंग कमेंट में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और प्यार देते रहिए।